महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने घायल कर दिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मान्यता है कि कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उनकी रक्षा कर रही थी। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर कर्ण के अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया था, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस दान से श्री कृष्ण कर्ण से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जताई थी जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। साथ ही और कुंती पुत्र ने कहा था कि मेरी अस्थियां वहां प्रवाहित की जाए जहां किसी की अस्थियां विसर्जित नहीं हुई हो। मान्यताओं के अनुसार कर्ण की अंतिम इच्छा को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बाईं हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कर्णप्रयाग के इसी संगम पर कर्ण की अस्थियां प्रवाहित की थीं, जिस कारण आज भी यहाँ लोग अपने पितरों के पिंडदान के लिए पहुँचते हैं। कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है जहाँ भगवान कृष्ण ने दानवीर कर्ण की अस्थियों को प्रवाहित किया था और आज भी संगम स्थल पर अंत्येष्टि की जाती है। कर्ण का अंतिम दान क्या था? एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिए। महाभारत में कर्ण को 3 श्राप मिले थे। एक दिन कर्ण जंगल में बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर है, इसलिए उन्होंने तीर चला दिया। तीर एक ब्राह्मण के बछड़े को लगा। इस पर ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गाय के बछड़े को मारा है, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसी ही होगी। एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली। कन्या रो रही थी क्योंकि उसका घड़ा टूटकर घी बिखर गया था। कर्ण ने कन्या से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? कन्या ने बताया कि घड़े में से घी गिर गया है और अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। कर्ण ने घी से भरा घड़ा देने का वादा किया, लेकिन कन्या ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगे। तब धरती माता की आवाज सुनाई दी। धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और शाप दिया कि निर्णायक युद्ध में मैं भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी। कर्ण, जो सुपुत्र था और अपने आप को क्षत्रिय मानता था, जानता था कि परशुराम उसे सीधे तौर पर शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के पास जाकर उनसे शिक्षा मांगी। परशुराम ने ये सोचकर कि कर्ण एक ब्राह्मण है, उसे अपनी शिष्यता में स्वीकार कर लिया और उसे सभी दिव्यास्त्रों की विद्या प्रदान की। परशुराम को जब कर्ण के झूठ का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था कि जब भी उसे उनकी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच जब निर्णायक युद्ध चल रहा था, तब कर्ण कोई दिव्यास्त्र नहीं चला सका। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी वृषाली ने सती होकर अपने पति की चिता में प्रवेश कर लिया था। वृषाली को एक समर्पित पत्नी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कर्ण का हर कदम पर समर्थन किया। कर्ण की 2 पत्नियां और 6 बच्चे थे। कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था और दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। वृषाली से कर्ण के 3 पुत्र वृषसेन, सुषेण और वृषकेतु हुए। सुप्रिया से भी 3 पुत्र चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन हुए। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण का पुत्र वृषकेतु जीवित बचा था। जब कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म की कहानी सुनाई तो वे दंग रह गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अब एहसास हुआ कि कर्ण ने युद्ध के मैदान में उन्हें क्यों छोड़ दिया था। यह उसने कुंती को दिया हुआ वचन था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।